तो अभी यहाँ पर कुछ लोग घूम रहे हैं। एक्सक्यूज मी फ्रेंड। Yes, hi guys. This कहाँ is से? Satya. 2 I'm मिनट, from Pune. ओनली 2 मिनट। Okay. कहाँ से आए आप? हम पुणे से हैं. पुणे से आए और आप सभी सभी. अच्छा, आप अक्सर न्यूज़ के अंदर देखते होंगे कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है तो काफ़ी ख़राब है। इंडेक्स पोल्यूशन की बात देखा तो नहीं, हम सुनते सुनते हैं। तो आपको क्या लगा यहाँ आने के बाद? आप यहाँ और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं दोनों में कितना डिफरेंस आप महसूस कर रहे हैं? बहुत डिफरेंस। मतलब क्या फील करते हैं? जैसे हम ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन। सांस लेने में जी। थोड़ा मतलब फील होता है कि जबरदस्ती लेना पड़ता, मतलब तकलीफ फील होता है जी। और इससे कोई दूसरा सिम्टम्स? अभी तो एक जस्ट आया है। सिम्टम्स नहीं बता सकते। सिम्टम्स तो कुछ टाइमिंग के बाद ही ये पता चलेगा। पॉल्यूशन की वजह से जो बुढ़े लोग हैं वो इसके सिम्टम अच्छे से बता पाएंगे, हाँ। क्योंकि हमारे अभी यंग है तो हमको जितना चाहिए ऑक्सीजन वो हम जी। अपने प्रॉपर ले पा रहे हैं। बट जिसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो बता पाएगा बेटर तरीके से कि क्या है क्या नहीं है। तो आप कुछ सरकार को इसके बारे में बोलना चाहेंगे? Actually, कुछ उपाय? सरकार बेटर देन मी, हाँ। सरकार और उसकी टीम को हमसे बेहतर पता है कि कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो सजेशन देना तो हमारा काम नहीं है। हमसे अच्छे लोग सरकार में बैठे हुए जी। हैं और वो सरकार को बहुत बेटर तरीके से बता सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। अब इसके ऊपर है सरकार कर रही है नहीं कर रही है, इसका आइडिया तो हमें नहीं। आपका शुभ नाम क्या बताया? रवि। रवि, आप करते क्या हैं वैसे? अभी मैं एक इंजीनियर हूँ। अभी हाँ। हम प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं। यू आर एजुकेटेड पर्सन। यस राइट। सरकारें तो काफ़ी समय से चल रही है। हाँ। सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, किसी विचारधारा की हो, सरकार तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से चल रही है और उससे पहले की चल रही है। Yes. लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये जो पोल्यूशन है रुक नहीं रहा? आप समझे मेरी बात को जो मैं आपसे पूछना। एक आम नागरिक इसको महसूस करते हैं? हाँ, आम नागरिक महसूस कर लेता है। इधर से उधर में बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। हाँ, तो पानी का भी होता है। इधर का थोड़ा कोल्ड होता है पानी। हाँ। उधर गांव में है। हाँ। उधर थोड़ा नॉर्मल पानी अच्छा रहता है। हाँ। ताज़ा पानी निकलता है। इधर का टोटी वाला ठंडा पानी हो जाता है टंकी का। तो यही सब फर्क पड़ता है। हाँ। निलेश, एक बात और बताओ। जैसे मैंने अभी आपसे ये सवाल अभी पूछा, अचानक आप घूमने आए, हम मिले, मैंने आपसे पूछ लिया। इससे पहले किसी ने आपसे सवाल पूछा हो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? आज की जनरेशन में ये सब सवाल कौन जल्दी करता है? जी। कोई नहीं करता। वातावरण के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। आप गोंडा से हैं। गोंडा एक ग्रामीण क्षेत्र में आता होगा, ठीक है, शहर बन गया होगा। हाँ। लेकिन फिर भी दिल्ली महानगरों की अपेक्षा के अंदर एक ग्रामीण क्षेत्र से आता होगा और वहाँ पर लोग ग्रामीण वातावरण के अंदर रहना पसंद करते होंगे। और गांव के लोग, मेरा मानना है, गांव के लोग इस चीज़ पे ज़्यादा सेंसिटिव होंगे कि गांव के अंदर जो पशु पक्षी, इस चीज़ के वातावरण का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर जो हमारी फसलें हैं, हाँ। उपज जो हमारी है, वो जलवायु पर निर्भर करती है। अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो कल को जो हमारे गाँव के अंदर फसलें होती है, इसका डायरेक्ट असर उस पर पड़ेगा। हाँ, वातावरण का जो है बहुत असर उस पर जरूर पड़ेगा। ठीक है, हमें सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, हमने 2 कपड़े ज़्यादा पहने, 2 कपड़े कम पहने, चल जाएगा। लेकिन जब ये चीज़ हमारे खेतों तक पहुँचेगी और खेतों से हमारी, जैसे जिस जगह हम खड़े हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन को लेकर आपके मन में अभी क्या आया? एयर पोल्यूशन को लेके यही आ रहा है कि जो है इसको रोकना चाहिए और जिस तरह से कम होना चाहिए उस तरह से कम करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक आते हैं। ये टूरिज़्म का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है। दिल्ली जो है, ठीक है, सेंट्रल है। ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक काफ़ी आती जाती है, तो उसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। सरकार ये कौन कम करेगा? सरकारें कम करेंगी या हम और आप? पब्लिक प्लस सरकार, दोनों की। पब्लिक प्लस सरकार। तो आप मुझे बताइए, सरकार ऐसा क्या काम करे जो पिछली सरकारों ने ना किया हो, यह सरकार कर दे, जिससे इस पर रोकथाम लगाई जा सके? काफ़ी कंट्रोल तो इस सरकार में हुआ है जी। काफ़ी जो है कि जो भी गाड़ियाँ चलती है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुरानी गाड़ियाँ जो भी है, डीजल बंद है ही है। धीरे धीरे सुनने में आ रहा है पेट्रोल भी बंद हो रहा है। तो इस वजह से और भी बहुत सारे हैं जो सरकार जिस पे कदम उठा रही है। तो इस सरकार को वो कोई 2 कदम, आप कोई भी ऐसे जो आपके मन में आ रहे हो, जो आप बताना चाहे कि भाई ये 2 चीज़ें अगर कर ले तो चलो ठीक है, एकदम पूरा नहीं हो सकता, 50% 2 चीज़ करते ही वो
कंट्रोल में आ जाए? सबसे बड़ी चीज़ तो पेड़ है, पेड़ लगवाने चाहिए। सबसे बड़ा जो है कि इफेक्ट यही डालता है। ठीक है। जहाँ पे देखिए इसी पोल्यूशन की कड़ी में मैं कुछ सवाल और करना चाहूँगा। एक्सक्यूज़ मी, आप कहाँ से आए? दक्षिण दिल्ली से? दिल्ली लोकल दिल्ली से ही है? आपका शुभ नाम? आपका? आपका सर? संदीप जी, एक छोटी सी कोशिश है मेरी। देखिए न्यूज़ तो हम सुबह से शाम तक सुनते होंगे। पोल्यूशन को लेकर, एयर पोल्यूशन को लेकर एक छोटा सा टॉपिक है। एयर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? जी, आपको लगता है जो अभी दिल्ली की अपनी हवा है वह हमारे लिए ठीक है? नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आज इतना बुरे हालात हैं तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है इसको हम क्या देकर जाएंगे? तो क्या हमें इसको एक न्यूज़ समझकर छोड़ देना चाहिए, या इसको सुबह से शाम तक हमारा जो दिनचर्या है इसमें क्यों ना हम इसको शामिल कर लें? देखिए न्यूज़ चैनल वाले तो न्यूज़ दिखा देते हैं, न्यूज़ देखना एक अलग चीज़ है, और उसको अपनी दिनचर्या के अंदर एक आंदोलन की तरह, एक मुहिम की तरह जोड़ना ज़रूरी है। आप मानते हैं इसको? तो आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे, कुछ भी जो आपके अभी जहन के अंदर आ रहे हो? सुझाव तो सर क्या ही देंगे, बस यही है कि अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, लाइक मास्क लगा के निकलें। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। लाइक जैसे मॉर्निंग में और नाइट टाइम ज़्यादा है। ठीक है। डे टाइम तो फिर थोड़ा ठीक है। ठीक है। डे टाइम इतना नहीं है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में जितना अपने आप को कवर करके इतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है। और हमारा जो अभी वातावरण इतना ख़राब है, जैसे आप कह रहे पेड़ पौधे इस पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर हम निर्भर करते हैं, तो आप इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि आप घर के अंदर पेड़ पौधे लगाते हैं? कोई सरकार आपके पास जब वोट मांगने आती है, देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम मुहिम चला सकते हैं, लेकिन इसका असर जो पड़ता है वह असली असर सरकार के द्वारा पड़ता है। सरकार के द्वारा जब वही इतना नहीं हो पा रहा है तो उनकी तरफ से होना चाहिए, बल्कि जी। तो मैं बस उनकी तरफ से होना चाहिए। जब वही कुछ नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या इतना। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी जब आपके पास आए, सरकार का नुमाइंदा आपके पास आए, तो कम से कम हमें, बाकी चीज़ ठीक है, गली बनती है, लाइट आती है, लाइट जाती है, पार्क ठीक है, लेकिन क्यों ना एक इस मुद्दे को उठाया जाए। पोल्यूशन सिर्फ यहीं का नहीं है ना, मुद्दा सिर्फ यहीं से नहीं आता है जी। तो जो भी स्टेट है वहाँ से आता है, तो यहाँ की सरकार बिल्कुल उसमें नहीं, उसको नहीं कर पाती है, कंट्रोल नहीं कर पाती है। क्या है अभी, क्योंकि इन्होंने कोशिश की आर्टिफिशियल कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया, वो फेल हो गया जी। फर्स्ट टाइम क्या वो फेल हो गया, सेकंड टाइम के शायद वही फेल हो गया था मेरे ख्याल से। देखिए जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ बात कर लेते हैं कि आंखों के अंदर जलन हो रही है, और जलवायु का जो फ़र्क होता है, जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सभी चीज़ पर निर्भर करता है, जीव जंतुओं पर। तो आप कुछ जो अभी आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो जहन में आ रही है जो आप आगे जनता तक पहुंचाना चाहें? ऐसा कोई है नहीं, सरकार भी इतनी वो कर रही है, कोशिश कर रही है, हम भी कर रहे हैं जी। बाकी सरकार को आप सुझाव देना चाहें कि हमारी जो जनरेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों से लगाओ की तरफ प्रेरित किया जाए, स्कूलों के अंदर कुछ चीज़ें कंपलसरी कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ सुझाव आपके दिमाग के अंदर आ रहा हो कि भाई 5th क्लास, 8th क्लास या 10th क्लास के अंदर जो स्कूल के टॉपिक्स हैं उसके अंदर कम से कम बच्चे को स्कूल के थ्रू इतने पौधे लगाना कंपलसरी है। तो ऐसा कुछ अगर हो जाए तो कम से कम ये रहे कि बच्चा जब बचपन से जो चीज़ देखता है, सुनता है, वो चीज़ की दिनचर्या के अंदर शामिल हो जाती है। चलिए ठीक है, फिर भी आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू। देखिए आप नमस्कार दोस्तों,
अगर आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के अंदर से यह जो पोल्यूशन है, इसको अगर हम सब कोशिश करें तो इसको कितने दिनों में या कितने टाइम फ्रेम के अंदर हम काबू कर सकते हैं, क्योंकि यह समस्या आज की नहीं है और ना आज तक रहने वाली। ये हमारी और हमारी आने वाली जनरेशन्स की सभी की समस्या है। अगर आज हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय के अंदर ये मान के रखिएगा, यह समस्या एक विकराल रूप धारण कर लेगी। आप देखिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से टूरिस्ट स्टेशंस जितने हैं वहाँ पर कितनी दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन बनता क्या है उसके बाद? सिर्फ न्यूज़, सिर्फ न्यूज़। तो क्यों ना इस मुहिम को इतना फैलाया जाए कि आने वाला समय यह देखे, जब पीछे पलट कर देखे कि ये समस्या इतनी विकराल थी, जो यह मान लीजिए कि मानव जाति की सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। और जब हम चेते, जब हम जागे, तो आने वाली हमारी नस्लों को एक अच्छा भविष्य देकर गए। आप मेरे यह शब्द याद रखिएगा। आप अपने बच्चों को कुछ भी दे दीजिए, अगर एक अच्छा वातावरण ना दे पाए तो आप कुछ ना देंगे। मेरा विश्वास कीजिएगा, जब आप भविष्य के अंदर आपकी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे वातावरण के अंदर पलते हुए देखना चाहेंगे, तो यह आपकी एक बैंक बैलेंस से भी अच्छी बचत होगी। आप विश्वास कीजिएगा, हमें न्यूज़ नहीं बनानी है, हमें न्यूज़ नहीं बनानी है, हमें एक आंदोलन बनाना है। न्यूज़ तो बनती है, डेली बनती हैं, न्यूज़ नहीं बनानी है, इसको एक आंदोलन बनाना है। एक ऐसा आंदोलन, अब यह छोटा विषय नहीं है दोस्तों, ना जाने कितने पेड़ पौधे, जीव जंतु इस एक विषय पर, इस एक टॉपिक पर निर्भर करता है। आप जो पानी पीते हैं, आप जो खाना खाते हैं, आप जो सांस लेते हैं, यहाँ तक कि आपकी जो छोटी सी गुरैया कभी आपके घर के आंगन के अंदर चहका करती थी, वह सिर्फ एक इसी टॉपिक पर निर्भर करती है। यह छोटी नहीं है, यह छोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ी बात है। कोशिश रहेगी यह एक ऐसा आंदोलन बने कि आने वाला समय इसको देखे।